यह सवाल भगवान को पाना क्यों जरूरी है, हर किसी के मन में आता है, लेकिन इसे लफ्जों में समझाना बहुत मुश्किल है। जन्म और दुख। तुम पैदा होते हो तो सबसे पहला सवाल यही आता है, यह जिंदगी क्या है। पैदा होते ही रोना शुरू, भूख लगे तो रोना, खिलौना न मिले तो रोना, बीमार हुए तो फिर वही आंसू। यह सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है। बड़े होते हो तो चीजों की चाहत बढ़ती है, साइकिल, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी। मिलती नहीं तो दिल टूटता है। युवावस्था में दोस्त, प्यार, साथ की चाहत, मिले तो खुशी, न मिले तो फिर दुख। बड़ों की दुनिया। और थोड़े बड़े होते हो तो पढ़ाई, नौकरी, रोजगार, शादी, हर कदम पर चुनौतियां। पढ़ाई में मनपसंद विषय न मिले, नंबर कम आए तो अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता। नौकरी में भी जैसा चाहा वैसा नहीं होता, तनाव, निराशा, फिर आंसू। शादी के बाद भी जीवन साथी के साथ तालमेल न हो तो और भी दुख। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब अपने अपने ढंग से परेशान करते रहते हैं। उम्र का सफर। आगे बढ़ते जाओ तो बच्चे हो जाते हैं। उनके साथ भी वही सारी परेशानियां जैसे तुमने बचपन में झेली थीं। समय के साथ बीमारियां आती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं, समाज भी पूछने वाला नहीं रहता। अकेलापन, साथी के चले जाने का दर्द, और फिर अंत में मृत्यु, सब कुछ खत्म। लगता है पूरी जिंदगी एक ही चक्कर में फंसी है। यह समस्या सिर्फ इंसानों की नहीं, यह सफर सिर्फ इंसानों का नहीं। जानवर, पक्षी, कीड़े, सबके साथ ऐसा ही है। हर कोई जीने के लिए दूसरे को खा जाता है। हर जानवर की अपनी जिंदगी, अपनी परेशानियां। एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को आने नहीं देता, सब अपनी जगह बनाने में लगे हैं। सबको जीना है, लेकिन चैन किसी को नहीं। मनुष्य जन्म की विशेषता। यहाँ अब मैं एक बड़ी बात समझाऊं, मनुष्य जन्म सबसे खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान को जानने की कोशिश कर सकते हैं। जानवर, पक्षी, उनका सिर्फ एक ही काम है, जीना, खाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। उनका मकसद सिर्फ जिंदगी बचाए रखना है। लेकिन इंसान के पास विवेक है, वह अपने दुखों का कारण पहचान सकता है और सच्ची मुक्ति पाने की कोशिश कर सकता है। भगवान को पाना क्यों जरूरी? अब सवाल, भगवान को पाना क्यों जरूरी? क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हम असली में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तब तक हम सारी जिंदगी दुखों में फंसे रहेंगे। सिर्फ बाहर की चीजें, सुख दुख, संघर्ष, यह तो चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, सब कुछ अस्थायी है। असली हम कुछ और हैं, जो कभी नहीं मरता, कभी खत्म नहीं होता। जिसे हम भगवान, ईश्वर, आत्मा कहते हैं, वह असली हम हैं। जब तक हम उसे नहीं जान पाते, तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। जब हम उसे पा लेते हैं, तो सारे दुख,
सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तब जान पाते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है। मनुष्य जन्म का मकसद। मनुष्य जन्म सिर्फ खाने पीने, सोने, पढ़ने, नौकरी करने, शादी करने के लिए नहीं मिला। यह जन्म मिला है ताकि हम अपने भीतर के ज्ञान को जगा सकें, अपने असली स्वरूप को जान सकें और इस जन्म मरण के चक्र से आजाद हो सकें। अगर कोई पूछे हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं और क्यों जाएंगे, तो जवाब यही है, अपने आप को जानने के लिए। यही जीवन का असली मकसद है।